हाय एवरीवन। ये मोहो एनिमेशन के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम फॉलो पाथ टूल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने ड्रा टूल भी कंप्लीट कर लिए, फिल भी एंड लेयर भी। तकरीबन हमारे 4 कंप्लीट हैं और बाकी हमारे थोड़े से टूल्स रह गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम फॉलो पाथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो ये इस तरह हम किस तरह ये क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स के कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी पाथ को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने एक पाथ ड्रा करना है और एक ऑब्जेक्ट ड्रा करना है एंड देन फिर उसको वो वाला ऑब्जेक्ट उस पाथ को किस तरह फॉलो करेगा। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, एक न्यू वर्क स्पेस ओपन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूं करते हैं कि एक कोई भी पाथ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें हम एड पॉइंट पे जाते हैं एंड देन लेट्स सपोज ये हमारा पाथ हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपने ये बात ध्यान रखनी है कि हमने जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब फॉलो पाथ हमने करवाना हो तो हमने जो भी ऑब्जेक्ट ड्रा करना है उसको हमने सेकेंड लेयर पे करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा हमने न्यू वेक्टर लेयर ड्रा करनी है। ठीक है, सॉरी क्रिएट करनी है एंड देन लेट्स सपोज कि हम यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज ये, और हम इस फॉर्म में हमने इसे ड्रा किया एंड देन हमने ये ड्रा कर लिया। जब भी हम ये फॉलो पाथ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पाथ शो हो जाएगा। ठीक है, हमने पाथ की स्टार्टिंग में क्लिक करनी है और आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो आपका ये ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की बेस पर, जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी देखा था कि ये ओरिजिन की बेस पर ही हो रहा था, रोटेट भी हो रहा है तो वो भी ओरिजिन की बेस पे हो रहा है। ठीक है, तो हम अगर चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे हो, ठीक है, मीन्स बिल्कुल पाथ के ऊपर हो, तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसे ओरिजिन के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे सेट कर लेते हैं। जैसे कि ये, तो अब हमने सेट ओरिजिन और यहाँ फिर आप ट्रांसफॉर्म टूल से भी इसे ओरिजिन के बिल्कुल ऊपर ड्रा कर लें एंड देन अगेन अगर हम जाएंगे फॉलो पाथ पे तो हम यहाँ से क्लिक करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखें बहुत अच्छे से बिल्कुल वो पाथ के ऊपर ही ड्रा हो, मीन वो ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ से हम परसेंटेज भी इसकी कर सकते हैं, इंक्रीज। ठीक है, जैसे कि ये, और डिक्रीज। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लेट्स सपोज कि हम एक एरो ड्रा कर लेते हैं और ये एक न्यू लेयर पे ड्रा करेंगे, वेक्टर न्यू, और यहाँ से ड्रा शेप, एक एरो हमने ड्रा कर लिया। लेट्स सपोज ये हमारा एरो है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये भी एरो जो है वो भी पाथ को फॉलो करे, तो अगेन हम जाएंगे फॉलो पाथ टूल पे। जब भी हम फॉलो पाथ टूल को करेंगे सेलेक्ट तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो, तो जब भी हम फॉलो पाथ को करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो पाथ भी शो हो जाएगा एंड देन हम सिंपली उस पाथ की स्टार्ट में लेके जाएंगे, मीन्स वो उसे ड्रैग करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि जिस जिस डायरेक्शन में, अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आल्ट प्रेस करें एंड देन पाथ को फॉलो करवाएं तो वो बहुत अच्छे से, ठीक है, तो सबसे हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आल्ट प्रेस करना पड़ेगा एंड देन देखें तो बिल्कुल फॉलो पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी सेटिंग्स में भी जाके देखें, हम हमारे पास ये लेयर है, इस पर डबल क्लिक अगर हम करेंगे तो यहाँ पे रोटेट विद पाथ, ठीक है, तो रोटेट विद पाथ को अगर हम क्लिक करेंगे एंड ओके प्रेस करेंगे, ठीक है, तो अब देखिएगा कि किस फॉर्म में हमारा, देखिए ये इस फॉर्म में,
ठीक है, ये हो रहा है रोटेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपली ये सेटिंग की है कि हमने यहाँ मीन्स देखिए डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अगर हम रोटेट विद पाथ चेक कर देंगे तो वो पाथ के अकॉर्डिंगली रोटेट भी हो जाएगा, लेकिन अगर इनको इसको अनचेक करेंगे देखें तो अब आप देखिएगा कि किस फॉर्म में आएगा। देखें ये इस फॉर्म में, जैसे जिस फॉर्म में हमने ड्रा की है उसी फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर हम ये रोटेट विद पाथ को चेक कर देंगे तो वो पाथ के अकॉर्डिंगली रोटेट करेगा, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम ये जो लेयर सेक्शन में हमारा फॉलो पाथ टूल है उसको हम कैसे यूज करते हैं। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने पाथ जहाँ पर ड्रा करना है एंड जो ऑब्जेक्ट ड्रा करना है वो डिफरेंट लेयर्स पर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे कि अगर आप सेम लेयर पे करोगे तो वो बिल्कुल ये जो टूल है काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स है कि आप उसको पाथ को फॉलो करवाना चाहते हो और नहीं करवाना चाहते, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट पाथ के ऊपर मूव करे तो आपको वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन के बिल्कुल ऊपर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज वो जैसे कि आपको मैंने पहले शो करवाया कि वो बिल्कुल उसके दूर, क्योंकि जो हमारा फॉलो पाथ का टूल है उसमें वो ओरिजिन की बिल्कुल ओरिजिन के अकॉर्डिंगली मूव करेगा, ठीक है। आपको ओरिजिन के ऊपर ही वो ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। और इस ट्यूटोरियल में जितने भी टूल्स मींस अभी तो हमने एक ही टूल यूज़ किया है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जितने टूल यूज़ करेंगे और इसकी सभी की एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो।